Khalid and I am here to represent NJ Scholars Academy. आज हम यहाँ पर दो बात करेंगे। सबसे पहला कि हमारा थीम क्या है, यानी कि हमारा मोटो क्या है, और दूसरा एज अ पेरेंट एंड एज अ टीचर हमारे पास ऐसी कौन सी फ़र्ज़ की अदायगी होती है जिसे हम कर सकते हैं। सबसे पहली बात हमारा थीम है एंटी रोट लर्निंग। एंटी रोट लर्निंग का मतलब होता है रटन विद्या। हम इससे कैसे दूर भागें। ये एक ट्रेडिशनल है जो बहुत पहले से चला आया है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है। यहाँ पर सवाल उठता है कि सर आपके पास ऐसा क्या है जो आप एंटी रोट लर्निंग से बच्चों को बचा सकते हैं, यानी कि आप रोट लर्निंग से बचा सकते हैं। हमारे पास हमने इसे डिज़ाइन किया है और हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर लाए हैं क्लास 6 to 12, जिसमें बच्चों को हम जो कुछ पढ़ाएंगे उसे दिखाएंगे। सब बात हवा ही नहीं होती। अगर हम बच्चों को बताते हैं ब्लड के बारे में, तो ब्लड में मौजूद RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स हम बच्चों को दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अगर हम बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में कि दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। बैसिलस नाम इसलिए क्योंकि इसका रड शेप लाइक स्ट्रक्चर है, तो बच्चे देखेंगे अपनी आंखों से। इसका नाम बैसिलस इसलिए है क्योंकि इसका शेप कैसा है, रड शेप लाइक स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इसे कहते हैं रोट लर्निंग से दूर भागना। रोट लर्निंग का मतलब होता है कि हम चीज़ों को बिना समझे याद करते हैं, लेकिन जब चीज़ों को हम देख करके महसूस करके समझेंगे तब हम एंटी रोट लर्निंग को फॉलो करेंगे। दूसरा बात, एज अ पेरेंट एंड एज अ गार्जियन हमारे पास रोल क्या है जो हमें करना चाहिए। देखिए, आप एक बात समझिए, हम लोग जो हैं वी आर ऑल सराउंडेड बाय आवर सोसाइटी एंड ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल। ह्यूमन बीइंग एक सामाजिक जीव है। जो कुछ भी हम सीखे हैं या फिर आपके अंदर जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, ये मेरी शख्सियत की अक्कासी करता है। यानी कि हम अपने समाज से जो कुछ भी सीखा है वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और आप भी अपने समाज से जो कुछ भी सीखे हैं वो आपके सामने। वी हैव 3 थिंग्स दैट वी एक्वायर फ्रॉम। सबसे पहला है हमारे पेरेंट्स, हमारा फैमिली। हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे हम प्राइमरी एजुकेशन हासिल करते हैं। दूसरे नंबर पे है स्कूल्स, यानी कि टीचर्स। हम अपने टीचर से सेकेंडरी एंड फ्रेंड्स को हम नहीं बोल सकते। और चौथा है आज के दौर में ये मोबाइल फोन। वी एज अ ह्यूमन बीइंग्स लर्न ऑल थिंग्स फ्रॉम आवर सोसाइटी। और हमारा जो सोसाइटी अभी हमने कहा इन 4 चीज़ों से चला आ रहा है। सबसे पहला प्राइमरी क्या है, आवर पेरेंट्स, आवर फैमिली। सेकेंड नंबर पर टीचर, फिर दोस्त, और चौथा आज का ये बन चुका है मोबाइल। जैसे कि हम कुछ गलत चीज़ सीखते हैं, यानी कि हम कोई रियलिटी शो देखते हैं, फॉर एग्जांपल बिग बॉस। तो बिग बॉस में बच्चे फर्स्ट क्या देख रहे हैं, उनके पास लड़ाई झगड़ा का कहानी आता है, उससे वो क्या सीख रहे हैं? कुछ भी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो उनके जीवन पर पड़ रहा हो? नहीं। तो हम लोग एज अ गार्जियन एंड एज अ टीचर हमें चाहिए कि बच्चों के सराउंड जो कुछ भी है उसे हम लोग बिल्कुल साफ रखें। उसके दोस्त भी अच्छे हों, हम चेक करते रहें उसके दोस्त कैसे हैं। और गार्जियन की भी जिम्मेदारी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आज के जो सबसे बड़ा दुश्मन है बच्चों के लिए, कह सकते हैं मोबाइल फ़ोन, बच्चों को कैसे बचाया जाए, तो सबसे पहले आप खुद बचिए। आप एज अ गार्जियन सबसे पहले अपने आप में ये चीज़ डालिए, फिर कहिए कि हाँ मेरा बच्चा ये करेगा। हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा खुद तरक्की करे, लेकिन हम खुद किताब नहीं पढ़ते हैं। अब बच्चों को कहते हैं किताब पढ़ो। हम लोग अपने अंदर जो कुछ बच्चे के अंदर देना चाहते हैं पहले खुद फॉलो करें। दूसरे नंबर पर एज अ टीचर, उसके टीचर कैसे हैं, ये एक बहुत बड़ा रोल है। बच्चे पढ़ किससे रहे हैं और जो टीचर उनको सिखा रहे हैं वो क्या सिखा रहे हैं, ये 2 चीज़ मुकम्मल होती है। तीसरे नंबर पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब बच्चा छोटा होता है तो वो सीखता है अपने माँ बाप से, लेकिन जैसे वो बड़ा हो गया, टीनेजर्स यानी कि 13 से लेकर 19 तक की उम्र में आया, उसके बाद उसके दोस्त उसके आसपास होते हैं और वो अपना समय अपने दोस्तों के साथ देता है और वो दोस्त से सीखता है। अब वहाँ पर प्राइमरी बन चुका है क्या, उनके दोस्त। बचपन में पेरेंट्स थे, लेकिन बाद में क्या हो गया, उसके दोस्त बन चुके हैं उसके प्राइमरी। उनका दोस्त बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। अगर उनका दोस्त गंदा है तो बच्चे भी खराब होंगे। तो एज अ पेरेंट, एज अ टीचर हमें इस चीज़ पर गौर करना है कि जो बच्चे हैं उसके दोस्त कैसे हैं, वो ख़राब दोस्त नहीं बना रहा है ना, इसको चेक करना है। टीचर कैसे हैं,
ये मस्ट फॉलो करना है। टीचर कैसे हैं, वो कैसे सिखा रहे हैं बच्चों को, उनका किरदार कैसा है। दूसरे नंबर पर दोस्त कैसे हैं। पहले नंबर पर हम खुद हो गए, पहले हम अपने आप को सुधारें। अगर हम चाहते हैं मेरे बच्चे अच्छे हों तो पहले अपने आप को हम सुधारें। दूसरे नंबर पर हमने कहा क्या, दूसरे नंबर पर हमने कहा टीचर, तीसरे नंबर पर क्या, तीसरे दोस्त, और चौथे नंबर पर ये मोबाइल फोन। अगर ये 4 चीज़ें बेहतर हैं तब वी कैन क्रिएट आ वेल स्टूडेंट। एक अच्छा, एक आइडियल स्टूडेंट हम क्रिएट कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। थैंक यू।